हमारी आज की वीडियो है रिलेटेड टू गिम्प, इंट्रोडक्शन ऑफ गिम्प। फुल फॉर्म क्या होती है गिम्प की? जीनो इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। जो गिम्प होता है, गिम्प क्या होता है? इमेज एडिटर। इमेज एडिटर, एडिटर क्या होता है? जो चेंजेस कर सके। तो इमेज एडिटर क्या होगा? जो इमेज के अंदर चेंजेस कर सके। ठीक है। इट इज अ फोटो मैनिपुलेशन टूल। जो गिम्प है, गिम्प को हम क्या बोलेंगे? फोटो मैनिपुलेशन टूल हम इसको बोलेंगे। ओके। ये सुटेबल है, सुटेबल फॉर वेराइटी ऑफ इमेज मैनिपुलेशन टास्क। ठीक है। कौन से इमेज मैनिपुलेशन के टास्क है, मतलब किस किस वे में आप इमेज को चेंज कर सकते हो? वो फोटो रीटचिंग, इमेज कंपोजिशन एंड इमेज कंस्ट्रक्शन। ठीक है। तो कई बार क्या होता है, देखो बच्चों, जैसे आपने फोटो क्लिक करी, एक फोटो के अंदर दो जने हैं, लेकिन आपको उसमें से एक ही जने की फोटो रखनी, तो आप क्या करते हो? दूसरे पर्सन को रिमूव कर देते हो। ठीक है। या कोई भी फोटो है, उसमें मान लो कहीं स्पॉट आ जाता है, आपको उसको रिमूव करना, कोई निशान है तो उसको आपको रिमूव करना है, तो वो आप इसमें कर सकते हो। या जैसे फिल्टर वगैरह लगाते हो ना आजकल, तो फिल्टर लगाते हो तो कलर फोटो को ब्लैक एंड व्हाइट दे देते हो, या और कोई कलर स्कीम दे देते हो। जो फोटो होता है वो थोड़ा पिंकिश दिखने लग जाता है, येलोइश दिखने लग जाता है। ठीक है। तो फिल्टर्स वगैरह सेट करते हो। ये सारा क्या होता है? ये सब होता है फोटो मैनिपुलेशन। और जिन टूल्स के थ्रू आप करते हो उसको हम बोलते हैं फोटो मैनिपुलेशन टूल। ओके। गिम्प इज अ रास्टर ग्राफिक। गिम्प क्या होता है? रास्टर ग्राफिक्स एडिटर। रास्टर ग्राफिक्स क्या होती है बच्चों? एक सेकंड में आपको दिखाती हूँ। ये देखो, यहाँ पे आपने क्या किया? आपने यहाँ पर एक छोटा सा ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया। ठीक है। आप क्या करोगे? जैसे ही आप इसका साइज रीसाइज करोगे ना, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपको थोड़ा सा इस हिसाब से ब्लर दिखने लग जाएगा, है ना? ये क्या है? छोटे छोटे पिक्सल्स रखे हुए हैं एक साथ। इस टाइप की इमेज को क्या बोलते हैं हम लोग? रास्टर इमेज बोलते हैं। ठीक है। तो अगर सपोज करो यही फिगर आपको बड़े साइज में चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो? इसको बड़े साइज में ही ड्रॉ करो, तो ये क्लियर दिखेगा। लेकिन अगर आपने इसको स्मॉल साइज में ड्रॉ कर रखा है एंड आफ्टर दैट यू आर इंक्रीजिंग इट्स साइज, तो ये देखो ये ब्लर होने लग जाता है। तो ये इमेजेस कौन सी होती हैं? रास्टर इमेजेस होती हैं। ठीक है। जो साइज इंक्रीज करने पे ब्लर होना स्टार्ट हो जाती है। ये देखो, a raster graphic is made up of collection of tiny uniformly sized pixels। जो ये छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं ना, ये देखो, ये फायरफॉक्स का लोगो है। ठीक है। अगर आप इसको स्मॉल साइज में देख रहे हो देन इट विल लुक क्लियर, लेकिन जैसे ही आप इसको रीसाइज करते हो ना, इसको जूम करते हो, इसका साइज इंक्रीज करते हो, तो ये जो है ये ऐसे छोटे छोटे पिक्सल्स को ऐसे दिखाने लग जाती है। जब ये स्मॉल साइज में होता है तो ये नोटिस नहीं होता, लेकिन जैसे ही इन पिक्सल्स का साइज बड़ा होता है तो ये पिक्सल्स अलग अलग ऐसे दिखने लग जाते हैं। आप कभी भी पेंट ब्रश के अंदर कोई ड्राइंग करो ना, उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से उसका साइज इंक्रीज करके देखना, तो आपको वो ऐसे ही दिखेगी। ये कौन सी इमेजेस होती हैं बच्चों? रास्टर इमेजेस होती है। ये देखो, ये आपने एक यहाँ पर, ये देखो, ये एक फोटो बना रखा है। ठीक है। कोई पेंटिंग है। अगर आप इसके किसी भी पोर्शन का साइज इंक्रीज करेंगे या पूरी इमेज का ही साइज इंक्रीज करेंगे, तो ये ऐसे आपको पिक्सल्स दिखने लग जाएंगे। ठीक है। तो रास्टर इमेज, रास्टर ग्राफिक्स या रास्टर इमेजेस कौन सी होती हैं? इट इज मेड अप ऑफ कलेक्शन ऑफ टाइनी, छोटे, यूनिफॉर्मली साइज्ड पिक्सल्स। जो ये पिक्सल्स होते हैं सबका साइज इक्वल होता है, which are arranged in two dimensional grid। ग्रिड क्या होती है? ये जो रोज और कॉलम्स होते हैं ना, इसको हम बोलते हैं ग्रिड। मेड अप ऑफ कॉलम्स एंड रोज। जो ये ग्रिड होती है ना, ग्रिड रोज और कॉलम्स से बनी हुई थी। जैसे आपका ग्राफ पेपर होता है ना, ग्राफ पेपर, ग्राफ पेपर में क्या होता है? ग्रिड होती है। उसमें कोई भी आप इमेज ड्रॉ करते हो तो कौन सी इमेज ड्रॉ कर पाओगे? उसमें टू डायमेंशनल इमेज ड्रॉ कर पाओगे। दिस इज कॉल्ड रास्टर ग्राफिक। तो गिम्प इज अ रास्टर ग्राफिक एडिटर। ठीक है।
यूज्ड फॉर इमेज मैनिपुलेशन एंड इमेज एडिटिंग। इसको हम क्यों यूज करते हैं? इमेज मैनिपुलेशन के लिए और इमेज एडिटिंग के लिए। और इसमें किस टाइप की इमेजेस एडिट होती है? रास्टर ग्राफिक्स, जो बिटमैप टाइप की इमेजेस होती हैं वो इसके अंदर एडिट होती है। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी वैरायटी की इमेजेस है जो हम गिम्प के अंदर कर सकते हैं यूज। ओके, इट इज नॉट डिजाइन टू बी यूज्ड फॉर ड्राइंग। इसको ड्राइंग के लिए यूज नहीं करते, मतलब नई नई पिक्चर या नई पेंटिंग ड्रॉ करने के लिए यूज नहीं करते। दो सम आर्टिस्ट एंड क्रिएटर्स हैव यूज्ड इट इन दिस वे, लेकिन इसका मेन एम वो नहीं था ना। ये बना किस लिए था? कि ऑलरेडी यू आर हैविंग अ पिक्चर, ऑलरेडी यू आर हैविंग एन इमेज एंड यू वांट टू एडिट दैट इमेज। तो फोटो एडिटिंग के लिए बना था, लेकिन इसके अंदर नई इमेज भी आप बना सकते हो टूल्स को यूज करके, लेकिन इसका मेन पर्पस ये था नहीं। ठीक है, ओके। अब ये जीनू, जीनू के बारे में थोड़ा सा है एक्स्ट्रा। गिम्प की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों? जीनू इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम। अब ये जो जीनू है, जीनू क्या होता है? ठीक है, जीनू का ये लोगो है। ठीक है, जीनू क्या है? जीनू इज अ यूनिक्स कंपैटिबल ऑपरेटिंग सिस्टम। जीनू इज अ यूनिक्स कंपैटिबल ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके, developed by GNU projects, ठीक है, which was started in 1983। GNU है जो, वो क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। GNU is an operating system which was started in 1983 by Richard Stallman। ठीक है, रिचार्ड स्टोलमैन ने इसको स्टार्ट किया था। जीनू, इसको हम GNU नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? जीनू, ओके। इट इज अ रिकर्सिव एक्रोनिम। जीनू जो होता है वो क्या होता है? रिकर्सिव एक्रोनिम होता है। जो जीनू है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? जीनूस नॉट यूनिक्स। ठीक है, जीनूस नॉट यूनिक्स, मतलब हम इसको यूनिक्स से कई बार मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं। जीनू एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, जीनू इज नॉट यूनिक्स, ओके। जीनू इज एन एक्सटेंसिव कलेक्शन ऑफ फ्री सॉफ्टवेयर। जो जीनू है, जीनू की क्या है? कलेक्शन ऑफ फ्री सॉफ्टवेयर है, which can be used as an operating system or can be used in parts with other operating system। जो जीनू है, जीनू के पास क्या है? जीनू कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर है, फ्री सॉफ्टवेयर, इसके लिए आपको पे नहीं करना पड़ता। जो जीनू है उसको आप एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज कर सकते हो, और उसके जीनू को आप दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट के जैसे भी यूज कर सकते हो। मोस्ट ऑफ जीनू इज लाइसेंस्ड अंडर जनरल पब्लिक लाइसेंस। इनका लाइसेंस होता है। ठीक है, जीनू का मेन गोल क्या है? जीनू का मेन गोल क्या है? फ्री सॉफ्टवेयर डिजाइन करना। ठीक है, meaning that users have the freedom to use, study, copy, modify and redistribute जीनूस जीनू विदाउट पेइंग रॉयल्टी और फीस। अगर आप जीनू को कहीं प्रोफेशनली यूज करते हो तो आपको कुछ पेमेंट नहीं देनी पड़ेगी। अगर अदरवाइज आपको पता है कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो आपको उसके लिए पेमेंट करनी पड़ती है ना। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करोगे तो उसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन जीनू जो है उसके लिए आपको कुछ भी पेमेंट नहीं करनी पड़ती। ठीक है, जीनू इज ऑल्सो इंटेंडेड टू बी पोर्टेबल, मीनिंग दैट इट कैन बी अडेप्टेड टू डिफरेंट कंप्यूटर्स आर्किटेक्चर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मतलब क्या है कि जीनू जो है वो पोर्टेबल है। जीनू है जो वो पोर्टेबल है। पोर्टेबल का मतलब ये है कि आप इसको किसी भी टाइप के कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपको जीनू के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए है देन यू कैन विजिट gnu.org। इनकी अपनी वेबसाइट है gnu.org, ओके, इस पे आप जा सकते हो।
रिकर्सिव एक्रोनिम क्या होता है, ये उसकी डेफिनेशन गिवन है। रिकर्सिव एक्रोनिम डेफिनेशन अगर पढ़ना हो तो। नेक्स्ट है लोगो, गिम्प का लोगो। ठीक है, जो ये वाला लोगो है ना, ये वाला लोगो यूज होता था 1996 से 2007 तक। ठीक है, उस टाइम पे ये वाला लोगो था, लेकिन 2007 से अभी तक इसका लोगो जो है वो चेंज हो गया। 2007 से अभी तक इसका लोगो ये दूसरे वाला यूज होता है। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ गिम्प। जो गिम्प सॉफ्टवेयर है उसकी क्या क्या स्ट्रेंथ है। ठीक है, फर्स्ट इट इज फ्री, सबसे खास बात, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। यू नीड नॉट टू पे एनीथिंग टू यूज गिम्प, यू जस्ट डायरेक्टली इंस्टॉल इट, डाउनलोड इट, इंस्टॉल इट एंड यूज। ओके, यूज इट। जो गिम्प को इंस्टॉल कैसे करते हैं इससे रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है मैंने, जो आपको गिम्प की प्लेलिस्ट में दिख जाएगी। अगर आपको जानना है कि गिम्प को इंस्टॉल कैसे करते हैं तो वो दूसरी वीडियो में है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इट इज एन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म। ये क्या होता है, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म कौन सा होता है बच्चों, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म होता है जिसका सोर्स कोड आपको इजीली अवेलेबल हो, जिसका सोर्स कोड आपको इजीली अवेलेबल हो। सोर्स कोड क्या होता है, जब भी आप एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर कैसे बनाते हैं, कोड लिख के बनाते हैं ना। तो जो कोड लिखा हुआ होता है किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स कोड। ठीक है, यूजुअली हमको सोर्स कोड दिखता नहीं है आप, लेकिन जो ये गिम्प है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं जिसका आप सोर्स कोड डाउनलोड कर सकते हो। आप उस सोर्स कोड में कोई भी चेंजेस कर सकते हो। अगर आपको कोई फीचर यूजफुल नहीं लगता है तो आप उसको रिमूव कर सकते हो, या फिर आप अपना ही कोई फीचर उसके अंदर ऐड कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, जब आपको सोर्स कोड अवेलेबल होगा। ठीक है, मतलब बना बनाया सॉफ्टवेयर जो होता है उसका कोड आपको ऑलरेडी अवेलेबल है, यू विल जस्ट मेक चेंजेस इन द कोड। तो ये होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, जिसके अंदर आप जिसका कोड डाउनलोड करके उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। जैसे विंडोज है, आप विंडोज के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि विंडोज ओपन सोर्स नहीं है, आपको उसका कोड नहीं मिलेगा, उसका कोड सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के पास है। आप एमएस वर्ड में चेंजेस नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि उसका जो कोड है वो सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के पास है, उन्होंने पब्लिकली उसको इशू नहीं कर रखा है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जिनके जो डेवलपर होते हैं वो उनका जो कोड है, उन सॉफ्टवेयर का कोड है उसको पब्लिकली इशू कर देते हैं, और आप चाहो तो उसमें कोई भी मैनिपुलेशन करके अपना एक वर्जन बना सकते हो। Open source software is a software with a source code that anyone can inspect, modify and enhance. ठीक है, कोई भी इसका जो सोर्स कोड है इसको मॉडिफाई कर सकता है और इसके अपना ही एक वर्जन निकाल सकता है। ठीक है, सोर्स कोड is the part of software that most computer user don't ever see. ठीक है, आप कभी भी देखो पेंट ब्रश यूज करते हो, उसका कोड आपने कभी देखा नहीं देखा, यू जस्ट यूज द पेंट ब्रश। ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, आपने उसका कभी कोड, आपने सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को यूज किया, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, you have used any of the feature but you haven't seen the source code of those software। तो source code को हम usually user देखते नहीं हैं। It's the code computer programmers can manipulate to change how a piece of software works। ठीक है, तो ये जो कोड होता है इसके अंदर चेंजेस करके जो कंप्यूटर प्रोग्रामर होते हैं वो अपना वर्जन बना सकते हैं। कब बना सकते हैं, जब उनको उसका कोड मिलेगा। ठीक है, यूजुअली नहीं देते हैं सॉफ्टवेयर का कोड साथ में, लेकिन जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं उनका कोड आपको ऑनलाइन इंटरनेट पे उनकी वेबसाइट पे मिल जाता है, आप कोड को डाउनलोड कर सकते हो। प्रोग्रामर्स who have access to a computer programs source code। कंप्यूटर का कोई भी प्रोग्राम है, अगर उसके सोर्स कोड का एक्सेस है प्रोग्रामर को,
They can improve that program by adding features to it और fixing parts that don't always work correctly. तो उसमें कुछ उनको प्रॉब्लम दिखती है, कोई कमी दिखती है, तो वो कोडिंग करके उसको ठीक कर सकते हैं. दिस इज कॉल्ड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. नेक्स्ट जो स्ट्रेंथ है गिम्प की वो क्या है? इट इज क्रॉस प्लेटफॉर्म यूटिलिटी. क्रॉस प्लेटफॉर्म यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि आप इसको किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि इसको सिर्फ आप एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम में ही इंस्टॉल कर सकते हो या माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो या सिर्फ एंड्रॉइड में ही चला सकते हो. कुछ एक एप्स होते हैं ना जो सिर्फ एंड्रॉइड में ही चलते हैं. कुछ एक एप्स होते हैं जो सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम में चलते हैं. इसका ऐसा कुछ नहीं. ये क्या है? क्रॉस प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर. ठीक है. क्रॉस प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर जैसा कि मैंने बताया क्या होता है, जिसको आप किसी भी टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो. ठीक है. इन कंप्यूटिंग इट इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर that is designed to work in several computing platforms. It is also called multi-platform software, platform agnostic software या फिर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर. ये तीन नाम और है. क्रॉस प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर जो है उसको आप मल्टी प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हो, प्लेटफॉर्म एग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हो या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्ट्रेंथ जो है गिम्प की वो है इट कम्स प्री इंस्टॉल्ड ऑन मोस्ट लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन. बाकी विंडोज वगैरह में तो आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ता है, लेकिन जो लाइनेक्स है लाइनेक्स के साथ ये प्री इंस्टॉल्ड आता है. ठीक है. उसके बाद है नेक्स्ट, देयर आर मैनी ऑनलाइन प्लगइन. देयर आर मैनी ऑनलाइन प्लगइन्स अवेलेबल that allow addition of new effect and filters in GIMP. मतलब जो GIMP है ना उसके अंदर कुछ एक फीचर्स हैं. ठीक है. कुछ एक फिल्टर्स हैं जो बाय डिफॉल्ट आते हैं. आपने GIMP को डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया, जब आप उसको फर्स्ट टाइम ओपन करके यूज कर रहे हो तो उसमें वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं. ठीक है. लेकिन कुछ एक फीचर्स ऐसे होते हैं जो आप एक्स्ट्रा इंस्टॉल कर सकते हो GIMP में. ठीक है. जैसे आप व्हाट्सएप यूज करते हो ना, एडिंस प्लगइन्स क्या होता है? प्लगइन्स एडिंस होते हैं. ठीक है. जैसे आप व्हाट्सएप यूज करते हो, व्हाट्सएप में बाय डिफॉल्ट इंग्लिश का कीपैड आता है. ठीक है. आप उसमें इंग्लिश के कीपैड के अलावा कोई भी लोकल लैंग्वेज है, ठीक है, कोई भी और फ्रेंच लैंग्वेज है या कोई भी जर्मन है, जो भी चाइनीज है, आप कोई भी उसमें कीपैड इंस्टॉल कर सकते हो और आप उसमें उस लैंग्वेज में टाइप कर सकते हो. व्हाट्सएप से तो आप सभी बहुत ज्यादा फेमिलियर हो गए. आप कभी देखो कि जो इमोजीज होते हैं वो बाय डिफॉल्ट आते हैं, लेकिन आप और एक्स्ट्रा इमोजीज भी उसमें इंसर्ट कर सकते हो वैरायटी के, जिसमें डायलॉग्स वगैरह लिखे हुए होते हैं ना, इस टाइप के भी इमोजीज आप उसमें इंसर्ट कर सकते हो. तो ये क्या होते हैं बच्चों? प्लग इन होते हैं. प्लग इन्स का मतलब क्या होता है कि जो एक सॉफ्टवेयर के अंदर फीचर्स आते हैं उससे एक्स्ट्रा आप उस सॉफ्टवेयर के अंदर फीचर्स ऐड कर लेते हो, उसको हम बोलते हैं प्लग इन. ओके. तो ये थी स्ट्रेंथ ऑफ गिम्प. फर्स्ट है ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म, नेक्स्ट है क्रॉस प्लेटफॉर्म यूटिलिटी, और सबसे पहला है इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है. और फिर है कि ये लाइनेक्स में प्री इंस्टॉल्ड आता है. ठीक है. अगर नहीं भी आता है माइक्रोसॉफ्ट वगैरह में, देन ऑल्सो नो प्रॉब्लम इज देयर, यू कैन इंस्टॉल इट फ्री ऑफ कॉस्ट. और इसके साथ प्लग इन भी आते हैं. ठीक है. इसके प्लग इन्स भी होते हैं. नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ इमेजेस. जो इमेजेस होती हैं, इमेजेस का क्लासिफिकेशन. दो टाइप की इमेजेस होती हैं, रास्टर इमेजेस वर्सेस वेक्टर इमेजेस. ठीक है. रास्टर इमेजेस वर्सेस वेक्टर इमेजेस. ये जो इमेजेस के क्लासिफिकेशन है और किस किस टाइप की इमेजेस हम गिम्प में यूज कर सकते हैं, ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ओके.
ये नेक्स्ट टॉपिक है आपके सिलेबस का। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।